नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द लर्निंग लाइट हाउस में स्वागत है। आज हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस दूसरी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे किया जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे। हम अपने डाटा को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, हम अपने डाटा को सेल कलर कैसे दे सकते हैं, हम अपने डाटा को फॉन्ट कलर कैसे दे सकते हैं, हम अपने डाटा की फॉन्ट स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम अपने डाटा की फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम अपने डाटा को बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सेल की फाइल पर आ गए हैं। हमारे पास कुछ डाटा दिखाई दे रहा है। डाटा में हम होम टैब सीखेंगे। होम टैब में कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, सारे ग्रुप पाए जाते हैं हमारे होम टैब में। अब हम होम टैब के सबसे पहले ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप को सीखेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें कट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसे ही सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। मान लो हमारे पास कोई डाटा दिया रखा है, इस डाटा का हमें डुप्लीकेट जनरेट कराना है, तो हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास डेटा दिया है और कुछ प्रोडक्ट नेम है, कुछ कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है। इस सभी को हम दूसरी जगह कॉपी करके रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करते ही हमें एक चलती हुई बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगी, तो हम समझ लेंगे कि हमारा डाटा कॉपी हो चुका है। अब डाटा को हम जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करेंगे। मान लो हम B15 पर अपने डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, तो B15 पर क्लिक करेंगे। B15 पर क्लिक करने के बाद में हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे और हमारा डाटा का डुप्लीकेट जनरेट हो जाएगा। देखिए हमारे डाटा का डुप्लीकेट सेम टू सेम जनरेट हो गया है। अब हमने कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। चलिए अब हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करना सीखते हैं। हमारे पास डाटा है, हमें डाटा की एंट्री A1 से करनी थी, A1 सेल से, लेकिन हमने गलती से अपनी डाटा की एंट्री D13 से कर दी है। अब हमें अपना डाटा A13 से मूव कराकर A1 में ले जाने के लिए कट पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। कट पेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम कट पर क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक करते ही कॉपी की तरह एक चलती हुई बॉर्डर दिखाई देने लगेगी और हमारा डाटा हाईलाइट हो जाएगा, तो समझ लेना कि हम अपने डाटा को कट कर चुके हैं। अब इस डाटा को मूव करने के लिए हम जहां पर अपने डाटा को रखना चाहते हैं वहां पर जाएंगे। मान लो हम A1 पर अपने डाटा को मूव कराना चाहते हैं, तो A1 पर क्लिक करेंगे। फिर हम वहाँ पर जाकर के पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा मूव हो जाएगा। देखिए हमारा डाटा D13 से A1 पर मूव हो गया है और हमारा डाटा बहुत अच्छा दिखाई देने लग रहा है। इस प्रकार हम कट और पेस्ट का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। अभी तक हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, वो है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर को सीखने से पहले हमें फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शनों को सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज इंक्रीजर और डिक्रीजर को सीखेंगे। मान लो हमारी फॉन्ट साइज को हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो सबसे पहले हम जिस डाटा की फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर फॉन्ट इंक्रीजर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते रहेंगे जितना हमारा डाटा एडजस्ट होता जाएगा। मान लो हम ये पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा बड़ा होते जा रहा है। अब हम जितना बड़ा करना चाहते हैं तब तक हम इस फॉन्ट इंक्रीजर पर क्लिक करते रहेंगे और हमारा डाटा उतना बड़ा होता रहेगा। मान लो हमें फॉन्ट को डिक्रीज करना है, तो हम फॉन्ट डिक्रीजर पर क्लिक करेंगे और हमारा डाटा फॉन्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए हमारे डाटा का फॉन्ट डिक्रीज हो रहा है।
इस प्रकार हम अपने डाटा का फॉन्ट डिक्रीज कर सकते हैं। मैनुअली भी हम अपने डाटा का फॉन्ट डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 8 पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत छोटा डाटा दिखाई दे रहा है। अगर हम 24 पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा का फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। इस प्रकार हम मैनुअली भी अपने डाटा का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 48 कर देंगे तो बहुत बड़ा हमें डाटा की फॉन्ट साइज़ दिखाई देने लग रही है। इस प्रकार हम मैनुअली भी अपने फॉन्ट साइज़ को बढ़ा और घटा सकते हैं। अभी तक हमने फॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज और इंक्रीज करना सीख लिया है। अब हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना भी सीखेंगे। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ एक नीचे की एरो दी है, फॉन्ट पिक अ न्यू फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट। पिक अ न्यू फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मान लो मैं अल्गेरियन चूज करेंगे तो हमारा फॉन्ट इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा हमें कोई दूसरा फॉन्ट अगर पसंद है, एरियल ब्लैक अगर पसंद है तो एरियल ब्लैक पर क्लिक करेंगे और हमारा डाटा उस तरह से फॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हमें ये भी फॉन्ट पसंद नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट दिए हैं, इनमें से कोई भी फॉन्ट हम चूज कर सकते हैं और उस तरह से हमारा डाटा दिखाई देने लगेगा। मान लो हम बोडोनी एम्प्टी ब्लैक चूज करना चाहते हैं तो ये चूज कर लेंगे, हमारा डाटा उस तरह से दिखाई देने लगेगा। अभी तक हमने फॉन्ट इंक्रीजर, फॉन्ट डिक्रीजर, मैनुअली फॉन्ट इंक्रीजर, मैनुअली फॉन्ट डिक्रीजर सीख लिया है। अब हम अपने डाटा को नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल करने के बाद में अब हम सबसे पहले अपने डाटा को बोल्ड करना सीखेंगे। यहाँ पर एक बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही हमारा डाटा बोल्ड हो जाएगा। देखिए हम बी पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा बोल्ड हो जाएगा। बी फॉर बोल्ड, देखिए हमारा डाटा बोल्ड हो गया है। अगर हमें अपने डाटा को इटैलिक करना है तो आई पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा। अगर हमें अपने डाटा को अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है तो सिंगल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। यू के नीचे एक सिंगल लाइन दिख रही है। अगर हमें डबल अंडरलाइन करना है तो डी के नीचे डबल लाइन दिख रही है तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए हम सिंगल यू के नीचे सिंगल लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा एक सिंगल अंडरलाइन हो गई है। लेकिन अगर हम अपने डाटा को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करके कि नीचे डबल लाइन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए हमारा डाटा डबल अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद में हम फिर से जब अपने डी पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डबल अंडरलाइन डाटा हट जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डबल अंडरलाइन डाटा आ गया है। इस तरह हमने अभी तक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन सीख लिया है। अब हम अपने डाटा को बॉर्डर देना सीखेंगे। सबसे पहले हम जहाँ तक अपने डाटा को बॉर्डर देना चाहते हैं सबसे पहले उस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमें यहाँ तक पूरे डाटा को बॉर्डर देना है तो हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम बॉर्डर की एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हम बॉटम बॉर्डर यानी नीचे की बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। टॉप में अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। राइट साइड पर अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो राइट बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर अगर हमें लगाना है तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर यानी चारों तरफ केवल बॉर्डर लगाना है तो हम आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। बॉटम डबल बॉर्डर लगाना है तो हम बॉटम डबल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। थिक बॉटम बॉर्डर लगाना है तो हम थिक बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर अगर लगाना है यानी ऊपर और नीचे ही केवल बॉर्डर लगेगा, इसको लगाना है तो टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अगर हम टॉप एंड थिक बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ बॉर्डर ड्रा कराने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे एक्सेल में किया जाता है। तब जैसे ही ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा ऑल बॉर्डर लग के तैयार हो गया है। देखिए हमारा ऑल बॉर्डर हमारे पूरे डाटा पर लग गया है। इस ऑल बॉर्डर को हम रिमूव करने के लिए नो बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। नो बॉर्डर पर क्लिक करते ही हमारा पूरा बॉर्डर हट जाएगा। देखिए हमारा पूरा बॉर्डर हट गया है। अब ये ड्रा बॉर्डर क्या होता है? ड्रा बॉर्डर में जाएंगे सबसे पहले अब हम ड्रा बॉर्डर देखेंगे कि ड्रा बॉर्डर क्या होता है। तो हम बॉर्डर के एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ड्रा बॉर्डर यानी बॉर्डर खींचना, तो हम
बॉर्डर खींच सकते हैं, मैन्युअली बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं। देखिए हम जहाँ पर खींच रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर ड्रा हो जा रहा है। मैन्युअली हम कहीं भी बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए हम बॉर्डर कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से बॉर्डर हमारा ड्रा हो रहा है। तो ये यूज होता है ड्रा बॉर्डर का। अब हमारा बॉर्डर में एक अगला ऑप्शन बचा है जिसका नाम है ड्रा बॉर्डर ग्रिड। ड्रा बॉर्डर ग्रिड का इस्तेमाल हम ऑल बॉर्डर की तरह ही करते हैं, लेकिन इसमें मैन्युअली बॉर्डर को खींचा जाता है। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक पूरे पर बॉर्डर लगाना है तो हमें यहाँ पर कर्सर को रखकर मैन्युअली यहाँ लेफ्ट राइट बटन माउस की क्लिक करके खींचना होगा और ये हमारे बिल्कुल ऑल बॉर्डर की तरह हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसे मैन्युअली क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब ये हमारा बॉर्डर लगेगा। इसमें डाटा को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर, मान लो हमने किसी डाटा पर कोई बॉर्डर लगा दिया है। मान लो हमने सबसे पहले मान लो इस पर हमने कोई बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया है। अब हमें इस बॉर्डर को हटाना है तो हम इरेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और फिर उसको जहाँ से बॉर्डर हटाना है वहाँ पर क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे और वहाँ से हमारा पूरा बॉर्डर हट जाएगा। देखिए हमारा पूरा बॉर्डर इरेज हो गया है। यानी कि बॉर्डर को मैन्युअली हटाने के लिए बॉर्डर इरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा बॉर्डर में अगला ऑप्शन बचा है, उसका नाम है लाइन कलर। लाइन कलर, यहाँ पर हम कोई कलर चूज करके और हम फिर यहाँ पर हम कोई कलर चूज करके बॉर्डर उस कलर में बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए हमने एक कलर चूज कर लिया है और फिर हम यहाँ से अपने बॉर्डर को ड्रा करा सकते हैं। सेम जो कलर हमने चूज किया उसी कलर का बॉर्डर लग जाएगा। देखिए जिस तरह का हमने कलर चूज किया सर उसी तरह से बॉर्डर हमें मिल गया है। तो इस तरह से लाइन कलर बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने फॉन्ट इंक्रीजर, फॉन्ट डिक्रीजर, मैन्युअली फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना सीख लिया है। अब हम अपने सेल को कलर देना सीखेंगे। मान लो हमें हेडिंग जो दी हुई है हमारे डाटा की उसके सेल को हमें कलर देना है। तो सबसे पहले हम पूरे अपने हेडिंग के डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम जो कलर चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर बकेट की तरह एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कोई भी कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइट येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर या कोई भी कलर यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। मान लो हमने येलो कलर चूज कर लिया। इस तरह से हमें अपने सेल को कलर दे सकते हैं। अब हमें उसके बाद में उसके बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है फॉन्ट कलर। अब हम अपने फॉन्ट को अगर कलर देना चाहें तो यहाँ से मैन्युअली कोई भी फॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं। रेड कलर, ब्लैक कलर, कोई भी फॉन्ट कलर दे सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर रेड कलर देना है तो हम यहाँ पर रेड को चूज कर लेंगे और हमारा फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा। इस तरह हमने फॉन्ट कलर और सेल कलर भी देना सीख लिया है। अब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। हमारे पास एक डाटा दिया है जिसमें हमने फॉर्मेट ऑलरेडी दे दिया है। हमने फॉन्ट कलर दे दिया है, सेल कलर दे दिया है, बॉर्डर भी दे दिया। अब हम फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग को, इसकी फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, वहाँ से हम अल्गेरियन ले लेंगे। हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया है। अब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही हम अपने जो दूसरा डाटा है उस पर कोई फॉर्मेट नहीं है उस पर क्लिक करेंगे, हमारा पूरा डाटा उसी फॉर्मेट में कॉपी हो जाएगा। इस तरह से हमने अभी तक फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल करना सीख लिया है। अभी तक हमने अपने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप को सीख लिया है। अब हम अगली वीडियो में अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप और इटिक ग्रुप के बारे में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।